और बहुत लोगों की प्रार्थना में वचन उपयोग नहीं है। बहुत लोगों की प्रार्थना में, ये मेरी शुरुआती का सरमन होते थे जब मैंने सेवकाई को शुरू किया, जिससे सेवकाई बहुत बढ़ने लगी थी। क्योंकि जितने लोग आते थे चर्च में, जब उन्होंने प्रभु के वचन को जाना ही था, तो वो मांगते थे, उन्हें मिल नहीं रहा था। तो जैसे वो और चर्च में आए, उन्हें सिखाया गया कि वचनों को लेकर प्रार्थना करो। उन्होंने देखा चर्च में वचनों के साथ प्रार्थना हो रही, तो जैसे उन्होंने वचनों के अनुसार प्रार्थना करनी शुरू की, उनकी लाइफ में उत्तर आने लगे, परिणाम आने लगे, रिजल्ट आने लगे। वो, उनकी संतान, उनके व्यापार, उनके जीवन में सब कुछ बदलने लगा। एक व्यक्ति का काम नहीं कोई हो रहा है, मैं उससे कह रहा हूं ये वचन बोल के जा। ये वचन बोल के जा मतलब एक जादू टोने की तरह नहीं, ये वचन ये वचन ये वचन ये वचन ये वचन और काम हो जाए। नो, ये वचन बोल के जा मतलब जब तुझे वो वचन दिया जाता है, तेरा फेथ आ जाता है उस पर, तुम्हारा मन टिक जाता है, और लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वचन एक, समझ पा रहे हैं? वचन आपके अंदर जब लेते हैं ना आपके मुंह में, तो आपकी आत्मा में विश्वास आता है। जब आप मुंह से वचन बोलते हैं तो आपकी आत्मा सुनती है। एंजल्स उस वचन के अनुसार काम करते हैं, स्वर्गदूत उस वचनों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को आदर दिया है, तो वचन में इतनी ताकत है। तो यहां पर लिखा है आगे, गिनती की किताब उसकी 14 की 17 में, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। इसके आगे पीछे का वचन आप घर जाके पढ़ सकते हैं, पर यहां पर मैं वही वचन आपको एक लाइन दे रहा हूं जहां पर उसने प्रभु के वचन के अनुसार कहा हो। गिनती में भी आया कि इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे कहने के अनुसार हो। कहते जो तेरी सामर्थ की जो महिमा है, अब परमेश्वर तेरे कहने के अनुसार हो, तेरे कहने के अनुसार। पहला राजा 8 की 26, इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। कहता तूने अपना वचन जो मेरे पिता अपने दास दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर, उसे सच्चा सिद्ध कर, उस वचन के अनुसार कर मेरे जीवन में। मतलब जब ये बोला गया, भरोसा किया गया कि वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वचन को सच्चा सिद्ध करेगा मेरे जीवन में। हालेलुया। इससे आप प्रभु को नहीं सुना रहे, अपने आप को याद दिला रहे हैं, वो विश्वास योग्य, वो सच्चा है, वो सिद्ध करेगा अगर मैंने विश्वास से बोला है। यिर्मयाह 32 की 17, हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। अब क्या वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि तूने बड़े आकाश को बनाया, धरती को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। वो अपने आप को याद दिला रहा है कि जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा आकाश बिना पिल्लर के खड़ा किया है, जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, जिस परमेश्वर ने मनुष्य की इतनी अद्भुत रचना की है, जिस परमेश्वर ने पिछले एतवार सिखाया था, परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा दिमाग दिया है, उसके द्वारा आप कितने ब्लेस्ड हो सकते हैं, अपने दिमाग का सही उपयोग करके कितने अमीर हो सकते हैं, कितना ऊंचा जा सकते हैं उस विजडम के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दी। कि जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े ग्रहों को, तारों को, बड़ा सूरज को, सोचो पृथ्वी से कितना बड़ा सूरज है, और सूरज से बड़े बड़े ग्रह तारे हैं, और सोचो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। वो ये अपने आप को, जब उसके वचन को बोल रहा है, वो अपने आप को ये विश्वास दिला रहा है जो आपको भी दिलाना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। ये आप कह रहे हैं कि प्रभु जितना इतना महान है, क्योंकि आप 1 महीने से वो ही देखते आए थे मेरी गिल्टी का साइज कितना बढ़ चुका है, ये हो गया, मेरी पत्री का साइज कितना बढ़ चुका है। आप 1 साल से वही देखते आ रहे थे, और आपने ये नहीं देखा जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बढ़ाया उसका साइज कितना बड़ा है, और उसको बनाने वाले का साइज कितना बड़ा है। और जब आप देखते हैं कि वो परमेश्वर इतना शक्तिशाली है,
तूने जो ये सब कुछ बनाया, इसलिए कोई काम तेरे लिए कठिन नहीं। ऐसा ही वचन एक परमेश्वर खुद अपने लिए बोलता है। पता कौन सा? कहता है, मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो कहता है, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा हूं। वो तुझे ये क्यों बता रहा है? कि ताकि तुम बिलीव करे, तेरे हालात बड़े नहीं, तेरी बीमारी, तेरा दर्द बड़ा नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। अगर वचन के द्वारा तुम उस सामर्थ को पहचान लो और रोज मुंह से बोलना शुरू कर दो, बोले आमेन। तो वो ये समझाना चाहता है। नहमीया 6:9, नहमीया 6:9, वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। आपको तो नहमीया जब शहरपनाह को टूटी हुई जले हुए फाटकों को बना रहा था, परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, अपनी जॉब छोड़ के परमेश्वर के कामों के लिए गया था, सेवा का काम प्रभु का किया उसने, अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर धूप में जा रहा है, कठिनाई में जा रहा है, जान का रिस्क ले रहा है। वहां पर लोगों ने उन्हें शहरपनाह बनाने से रोका, धमकाया, पहले जाके बड़ी बड़ी धमकियां दी, और उसने कहा ये सोचकर हमें ये डराना चाहते कि इनके हाथ ढीले हो जाएं, इनका काम बंद हो जाए, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया मेरा ये काम बंद हो जाए। परंतु हे परमेश्वर, तू मुझे हियाब दे, तू मुझे हियाब दे। यहां पर प्रार्थना की गई। तो बाइबल में ऐसी बहुत सी प्रार्थना भी है जिसमें उन्होंने दिल खोल के बात बता के प्रभु से विनती की। और कई लोग दुख में ये भी नहीं कर पाते, जैसे बुखार में पानी का गिलास खुद उठाना मुश्किल होता ना, ऐसे ही लोगों को अपने हालातों में वचन का उपयोग करना उनको मुश्किल लगता है, भरोसा करना मुश्किल लगता है। क्योंकि आपको जो दर्द है, जो पेन है, जो हालात है, जो फाइनेंस है, जो बैंक बैलेंस है, जो कर्जा है, वो रोज आपको दिख रहा है। और बाइबल के अनुसार जो तुम देखते हो वही तुम प्राप्त करते हो। तुम अपने आप को दुखी, बेचारा, गरीब देख रहे हो तो वही तुम, शैतान तुझे दिखा रहा है, जबकि वो असली नहीं है, वो तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, वो तुझे केवल दिखा रहा है। पर विश्वास के लोग क्या देखते हैं? विश्वास के लोग क्या कहते हैं? हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। हालेलुया। देखी हुई वस्तुएं कुछ ही समय की, अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाओ, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मतलब ध्यान करो, वचन पर ध्यान करो, स्वर्ग पर ध्यान करो। तो आज आपका ध्यान क्या है? हालात पर या परमेश्वर के वचन पर? कोई मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करनी नहीं आती तो ये कोई मुश्किल नहीं, बस दिन को उठो, उठते ही अंगीकार करो, वचनों को बोलो, आज का दिन ये होगा, ये होगा, ये होगा। तुम देख लेना, मैं देख रहा हूं कि जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे, आप खुद गवाही लेके आएंगे कि जैसे मैंने वो वचन सीखा, वचन तो वो मुझे पता था पहले ही, पर मैं कर नहीं पा रहा था। बस अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में जब मैंने उस वचन को सुना, वो मेरी आत्मा में उतर गया। मैं सुबह उठ के रोज अब 5-10 मिनट बोल के ही अपने काम पर जाता हूं। और मैंने क्या देखा जो 1-2 साल में मैंने नहीं देखा, अब हर दिन मैं कुछ अद्भुत देख रहा हूं, देख रही हूं, और आप गवाहियां दोगे यहां पर। क्या आपको भरोसा है इस बात पर कि आप गवाही दोगे? जैसे आप इसे करना शुरू करेंगे कि आज का दिन मेरा बच्चा बीमार नहीं होगा, उसे कोई नजला जुकाम नहीं होगा। आप उठते क्या कहते हैं? ओह, मेरे बच्चे को जुकाम तो नहीं हो गया। ओह, मेरा पति आज नशा करके ना आ जाए। एक तो मैं पहले से दुखी हूं, समझ पा रहे? ओह, कॉल आई, ओह, बैंक से ना कॉल आई हो किस्त देने के लिए। ओह, नहीं, उठाना नहीं, नया नंबर है, उठाना नहीं है। डर में रहे 4 घंटे, 5वें घंटे तेरे बच्चे ने फोन उठा लिया, अचानक से कॉल आई थी और उन्होंने और उसने देखा कि वो तो कंपनी वाले का फोन आ रहा था, वो तो कोई ऑफर दे रही थी, कोई एयरटेल वाली कंपनी, समझ पा रहे? तो तूने अब मैं सारा समय डरा रहा। शैतान ऐसे तुमसे गेम खेलेता, कुछ होता भी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ दिखा देता है। तुम्हें कोई फोन ही आ जाए, तुम्हें पता नहीं क्या सोचने लग जाते, समझ पा रहे? तुम्हारे रिश्तेदारों की फोन आ जाए, जिन तुम्हारे जो प्यारे हैं उनकी कॉल आ जाए,
कहता ठीक है सब कुछ, आप इतने डरे से रहते हैं। कहता कहता दास पहला ठीक है सारा कुछ। ओ नहीं मम्मी सारा कुछ ठीक है, मैं तो तन दसन लगी मेरा वीसा लग गया, थानू लगता साह चढ़िया कितना ठीक है सारा कुछ। हाँ आप तो ऐसे डरे रहते हैं। आज सुबह भी मुझे मैसेज आया किसी का, ओ पास्टर आज ही के दिन हमारा मेरे मम्मी पापा का वीजा लग गया है फॉर कंट्री का, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो वो अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हैं, खुशी शेयर करते हैं, पर आप जो डर के लोग हैं वो हर चीज में डरे रहते हैं। इसीलिए डर को ना कहें, जो कुछ आपकी लाइफ में उसके लिए भी अंगीकार करें कि आज जो शरीर मेरा रोज फोन उठाता है चलाता है अधिक, आज नहीं चलाएगा नहीं चलाएगा नहीं चलाएगा। बोलते रहो बोलते रहो। मैं आपको एक सीक्रेट दूं, मैंने अपने जीवन में एक बार इस चीज को अपना के देखा था। लास्ट बात बताता हूं। एक बार मेरी लाइफ में शुरुआती समय में मसीह में नए नए आए, बहुत सारे पल आते थे, तो कई बार मैं रोता प्रभु ये क्यों हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ओ ये हो रहा है वो हो रहा है, समझ पा रहे हैं। प्रभु प्लीज दया कर, प्रभु मैं शूट नहीं पा रहा हूं इस चीज से, ओ प्रभु मैं इस कार्य को कर नहीं पा रहा हूं, प्रभु कुछ करे। ओ मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, प्रभु कुछ करे। 2 महीने हो गए मैं उपवास नहीं रख पा रहा हूं, प्रभु कुछ करे। मैंने सालों इसमें खराब किए, महीने कह सकते हो, साल नहीं। और एक दिन जब मुझे समझ आया, फिर मुझे रेमा वचन मिला जो आपको मिलेगा जब आप रोज बोलने लगेंगे मुंह से। मुझे रेमा वचन पता क्या मिला? प्रभु ने कहा, वो वचन दिया कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद पता क्या हुआ? मैंने परमेश्वर को कहना बंद कर दिया, प्रभु क्यों नहीं करते, प्रभु क्यों नहीं करते, ये हो नहीं पा रहा है, 2 महीने से ये नहीं हो रहा है, 6 महीने से, प्रभु आप करें कुछ, प्लीज आप ही कुछ करें, प्लीज आप ही कुछ करें प्रभु। हालेलुया। नेहमिया कर सकता था कि प्रभु मुझे हे आप दे जो मुझे रोकना चाहते हैं, पर आपको वही आत्मा, पवित्र आत्मा दे दिया गया है, याद रखो। जिसकी वो मांग करते थे वो आपको दे दिए गए, आपके अंदर है वो। जो पुराने नेम में मांगते थे, जो जीसस के उठाए जाने से पहले चेले संघर्ष करते थे कि मैं प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही इनकार करता था। हम में से बड़ा कौन है प्रभु, तेरे पास कौन बैठेगा? वही लोग, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं था। पर जब जीसस उठाए गए, हमें पाप क्षमा हुए, हमें पवित्र आत्मा अब दूर नहीं, पुराने नेम में देखोगे तुम, कभी कभी पवित्र आत्मा उतरता था, चुने हुए लोगों पर, सिलेक्टेड लोगों पर उतरता था। अब जिन्होंने हमने विश्वास किया, हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, जिस आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया? ओ फोन मैं तुझे ना करता हूं, ओह मैं तुझे ना, मुझे पता लगा कि मुझे करना है अपने अंदरूनी सामर्थ्य से, नहीं मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे सामर्थ्य करना नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अंगीकार करता हूं आज मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अंगीकार करता हूं आज तो मैं 2.5 घंटे प्रार्थना करूंगा ही, आज तो मैं अंगीकार करता हूं। तो मैं खुद फैसले लेता था। अगर मैंने जी अपनी प्रार्थना का टाइम पूरा नहीं किया, मैं अपना 500 का नोट पाड़ दूंगा। जबकि बहुत समय थे जब मैं उसे, मेरे लिए वो बहुत कीमती होते थे। अगर मैंने व्यभिचार किया, गंदी मूवी देखी, तो ये मेरी सजा होगी, मैं 1000 का नोट पाड़ दूंगा। मैं कहता था मैं बोऊंगा भी नहीं, मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि बोऊंगा तो मुझे लगेगा कि है ना मैं प्रभु के राज्य, उससे मुझे ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि मुझे प्रभु के राज्य में बोना मेरी अधिक खुशी है, तो उससे मुझे दर्द नहीं होने वाला था। तो मैं कहता था मैं फाड़ दूंगा। वैसे ये आदतें सही नहीं है, हर एक का अपना अपना पर्सनल हो सकता है। वो मेरा एक पनिशमेंट था अपने लिए, वो मेरा बच्चों वाला विश्वास था उस समय का, कह सकते हो। आज कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं रखता था कि वो मेरी सजा होगी। आज पता तुम पाप को क्यों जल्दी कर लेते हो? क्योंकि तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे सामने हमारा अगला क्रूसेड होता है, हमारी अगली बड़ी मीटिंग होती है जो हमें पाप नहीं करने देती, जो हमें ढीले नहीं रहने देती। तुम्हारी लाइफ का लक्ष्य क्या है? हाँ, इसीलिए तुम बार बार पाप, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें को लगता कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, तुम्हें नहीं पड़ता फिर तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कितना असर पड़ता है उस पाप का। तुम कुछ कर नहीं रखते, तुम्हारी कोई इच्छा, तुम्हारी प्रेयर है, तुम्हारे अंदर डर, भय, सब चीजें
कमियां कमजोरियां आ जाती जो तुम्हें जीरो कर देती, पृथ्वी पर रहते शून्य कर देता है पाप। क्योंकि तेरे सामने कोई लक्ष्य नहीं है ना, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। एक जिम लगाने वाला व्यक्ति भी, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो जिम लगाता है, वो भी तुझसे अच्छा होगा, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं पाप करूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा अपनी जिंदगी में और मैं वेट नहीं उठा पाऊंगा, जो मुझे 1 क्विंटल की बेंच प्रेस कंपटीशन मेरा आ रहा है, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और जब मसीह में आने से पहले तो मैं फाइट करता था अपने जीवन से कि मुझे 90 की आज बेंच प्रेस लगानी, मुझे 95 की लगानी, मुझे आज ये कंपटीशन जीतना है। पर आप फिर भी अपने आप को कुछ % जीतते हैं आम लोगों से, पर आप पूर्ण जीत में नहीं होते। पर मैंने कहा इस चीज से कोई नहीं छूट सकता। कोई मुझे अपने जिम से भी इतना प्यार था उस समय कि मुझे कोई मुझसे 1 करोड़ ले ले, ये एडिक्शन से मुझे आजाद कर दे, बार बार गिरने की। मसीह में भी आ रहे हैं कि अब ये एडिक्शन से आजाद हो जाए, क्योंकि मुझे वचन सुने थे। मतलब ऐसे सोचता था, है तो नहीं थे 1 करोड़, सोचता था ऐसे कुछ भी, इतना ये मेरे लिए छुटकारा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा था पवित्रता में कितना अभिषेक मिलता है, कितनी सामर्थ्य मिलती है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो, कुछ ऐसा हो कुछ। और फिर हमने जाना कि परमेश्वर का होली स्पिरिट, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध बिताएं और अपनी लाइफ का वो समर्पण देने की ताकत आपको देता है पवित्र आत्मा के साथ संबंध, फिर अपनी लाइफ का आप समर्पण दे पाते हैं। और जितना आप समर्पण देते हैं अपनी लाइफ का, उतना सामर्थ्य वो आपकी जिंदगी में देता है। हालेलुया। फिर समर्पणों की जिंदगी शुरू हुई। 1 साल पवित्रता का, 2 साल पवित्रता का, सेव का शुरुआत, और एक मंजिल पर खड़ा कर दिया। इसी तरह अपने जीवन में आपके पास कोई लक्ष्य होने चाहिए। अपने आप को बिजी करो, लक्ष्य रखो, आपके पास जीने का कोई कारण होना चाहिए। तो इसलिए बी सीरियस, आपको ख्याल रखना है अपने आत्मिक जीवन का। वचनों से शुरुआत करें, क्योंकि मैं देख चुका हूं जैसे आप वचन बोलेंगे आपके लिए रेमा वचन आने शुरू हो जाएंगे। रेमा वचन आने शुरू हो जाएंगे। रेमा वचन जो आपको उठाता है। जब मैं बार बार गिरता था और एक दिन मैंने रो रो के प्रार्थना की, प्रभु का वचन मेरे पास आया, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वो गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। तो मुझे हिया पाया, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे अंदर जो सामर्थ्य है उसके द्वारा मैं उठूंगा और फिर से खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता। तो उस समय लगता था पाप कर लिया, प्रभु ने छोड़ दिया, पर अब जान लिया था कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। अब आप याद रखो, आपके अंदर सामर्थ्य दी गई है, पवित्र आत्मा दिया गया, उसके द्वारा आपको ही करना है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, यीशु के नाम में आज मैं ये करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा यीशु के नाम में आज मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है आज मेरे जीवन में वो गुड न्यूज को देगा, आज वो मेरे जीवन में ये काम करने की क्षमता देगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है आज उस सामर्थ्य द्वारा मैं अपनी नींद पर कंट्रोल करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य द्वारा आज मैं ऑल नाइट प्रेयर करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा आज मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं पूरे दिन में केवल 5 मिनट ही फोन को उपयोग करूंगा, उससे अधिक नहीं करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा ये ऐप को जो मुझे बार बार गिराता है, ये गलत साइट, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज से मैं गलत नहीं देखूंगा, आज से मैं गालियां नहीं निकालूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा आज मैं इंटरव्यू को क्लियर करके आऊंगा, आज मैं अपना बेस्ट टेस्ट देके आऊंगा। आप ऐसे बोलेंगे। हाँ, ये 2 चीजें जो आपने सीखी जी एडवांस की। पहली कि आप सीधा अंगीकार करते, प्रभु आज ऐसा हो। अब ये नहीं प्रभु ऐसा करे, प्रभु प्लीज इतने सालों से नहीं हुआ। आप सीधा कहते आज प्रभु करेगा। कहते हैं शॉर्ट एंड पावरफुल प्रेयर, सीधी वचन के साथ घोषणा करो कि ऐसा होगा, ऐसा हो चुका है। हालेलुया। उसे घोषणा करें, उसे बोलें, इसके बिना दिन की शुरुआत ना करें। और आगे दूसरा वचन क्या सीख चुके हो कि आपके अंदर सामर्थ्य है, आपको करना है। उस सामर्थ्य के द्वारा जो परमेश्वर आपको देता है आप सब कुछ कर सकते हैं।
जिस दिन आपको समझ लिया मुझे करना है, ये घमंड नहीं है कि मुझे करना है, प्रभु ने तो कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, आप कहते हैं अलग रह के थोड़ा ना मैं कर रहा हूं, मैं यीशु के नाम में कर रहा हूं, उसकी हजूरी में रह के, वचन में रह के कर रहा हूं, अलग रह के नहीं कर रहा हूं। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, इसका मतलब घमंड तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है तुम उस परमेश्वर पर घमंड कर रहे हो। कहते हैं घमंड करना तो इस बात पर करे वह मुझे जानता है, मुझे समझता है। ना तो अपनी सुंदरता पर घमंड करो, ना तो अपने पैसे पर घमंड करो, ना तो अपने टैलेंट पर घमंड करो, ना तो अपनी काबिलियत पर घमंड करो। अगर घमंड करना है उस पर करो जिसने आपको वो गौरव, वो कौशल, वो ताकत, वो गिफ्ट दिया है। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर घमंड करो जो आपके अंदर काम करती है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।